नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सलमान तासीर के बेटे का अपहरण। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दिवंगत गवर्नर सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर का शुक्रवार को अपहरण कर लिया गया। 4 बंदूकधारियों ने उनके कार्यालय के निकट से उनको अगवा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल रज्जाक चीमा ने बताया कि शहबाज अपने एक दोस्त के साथ कार में सवार होकर कार्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन शहर के गुलबर्ग इलाके के हुसैन चौक पर बंदूकधारियों ने उनका अपहरण कर लिया। चीमा ने बताया कि शहबाज की कार के निकट पहुंचकर बंदूकधारियों ने उनके दोस्त की पिटाई की। वह लोग शहबाज को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त ने इस घटना के तत्काल बाद पुलिस को सूचित किया। चीमा ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें बताया है कि अपहरणकर्ताओं का वाहन फिरदौस चौक की ओर बढ़ गया। इन लोगों ने रास्ते में एक राइफल भी गिरा दी। पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि शहबाज के अपहरण में आतंकी संगठनों का हाथ है। पुलिस अधिकारी चीमा ने बताया कि शहबाज की मर्सिडीज कार से 2 लैपटॉप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस घटना में धार्मिक संगठनों के शामिल होने की आशंका के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल अपहरणकर्ताओं के बारे में पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है। इसी साल जनवरी में सलमान तासीर के अंगरक्षक ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सितंबर से शुरू होगा नासा का चंद्र मिशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा का खोज मिशन कार्यक्रम ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी GRAIL शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। फ्लोरिडा के एयरफोर्स स्टेशन के केप कार्निवल से 8 सितंबर को GRAIL यान का प्रोजेक्शन होगा। नासा ने गुरुवार को घोषणा की है कि GRAIL जुड़वा अंतरिक्ष यान का 9 महीने के मिशन पर 8 सितंबर को प्रोजेक्शन किया जाएगा। इस मिशन के जरिए पृथ्वी के सबसे नजदीकी पड़ोसी चंद्रमा के संबंध में नई जानकारी हासिल की जाएंगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक इस मिशन के दौरान चंद्रमा की आंतरिक संरचना को समझने का भी प्रयास किया जाएगा। इससे चंद्रमा के विकास को और समझने में मदद मिलेगी। यह जुड़वा अंतरिक्ष यान GRAIL A और B चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के लिए एक घुमावदार मार्ग से जाएंगे। इसमें उन्हें 3.5 महीने का समय लगेगा। इस दौरान GRAIL A यान 42 लाख किलोमीटर और GRAIL B यान 43 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। त्रिपोली के अंदर गद्दाफी ने बसाया था अपना शहर। लीबियाई नेता मोहम्मद गद्दाफी ने राजधानी त्रिपोली के अंदर अपने लिए शहर का निर्माण करा रखा था। यह शहर कई सुरंगों वाला था जो सीधे गद्दाफी के आवास बाब अल अजीजिया से जुड़ी हुई थी। विद्रोहियों के एक कमांडर ने बताया कि त्रिपोली ऊपर है जिसे वह सब जानते हैं, लेकिन इसके नीचे भी एक त्रिपोली है। गद्दाफी के आवास से निकली इन सुरंगों को देखने के लिए आम त्रिपोली वासी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। गद्दाफी के शासन में रहते यह लोग यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे, लेकिन अब जमीन के भीतर के त्रिपोली को देख रहे हैं। समाचार पत्रों के अनुसार विद्रोही अधिकारियों का कहना है कि इन सुरंगों के जरिए गद्दाफी शहर में कहीं भी पहुंच सकते थे। सुरंगों का जुड़ाव अबू सलीम जिले तक था, जहां एक भव्य मकान में गद्दाफी के छिपे होने की खबर मिली थी, परंतु विद्रोही जब वहां पहुंचे तो गद्दाफी वहां मौजूद नहीं थे। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि सुरंगों का छोर कहां तक है। माना जाता है कि कुछ सुरंगें समुद्री तट और हवाई अड्डे से भी जुड़ी थी। गद्दाफी के आवासीय परिसर बाग अजीजिया में कई सुरंगों के अलावा बंकर भी मिले हैं। यही नहीं, इसमें ओलंपिक के मैदान के बराबर स्विमिंग पूल और आलीशान कारों के लिए एक गैराज भी मौजूद है। पिछले दिनों विद्रोही गद्दाफी के परिसर में दाखिल हुए थे। सैद नामक एक कैदी ने रिहा होने के बाद कहा कि यह लीबियाई जनता के पैसों से बनाया गया है। गद्दाफी के सुरक्षा बलों की ज्यादती को बयां करते हुए उसने कहा कि उसके नाखून निकाले गए। गद्दाफी शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में पकड़ा गया था। लीबियाई नेता के आवास में कई कमरे, भव्य आकृतियां, बिस्तर और कई अन्य वस्तुएं भी पाई गई हैं। वर्ष 1994 में गद्दाफी का ऑपरेशन करने वाले ब्राजील के एक सर्जन लियाक्रा रिबेरियो ने बताया है कि लीबियाई नेता का बंकर अद्भुत था। भारतीयों का निराशजनक आगाज। भारतीय गोल्फर्स की ग्लेन ईगल्स में जॉनी वॉकर गोल्फ चैंपियनशिप में निराशजनक शुरुआत रही और केवल शिव कपूर ही ओवर पार कार्ड बनाने से बचने में सफल रहे। कोहरे के कारण टूर्नामेंट 2 घंटे 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ। इस वजह से पहला दौर पूरा नहीं हो पाया। कपूर ने पार 72 जबकि गगनजीत भुल्लर ने 3 ओवर 75 का कार्ड बनाया। ऐसे में उनके लिए कट में जगह बनाना मुश्किल होगा। कपूर अभी 65वें और भुल्लर 121वें स्थान पर हैं। सत्र की आखिरी चैंपियनशिप रेस टू दुबई के लिए क्वालिफाइंग करने के उद्देश्य से यूरोपियन टूर में चोटी के 60 गोल्फर्स में से शामिल होने की कोशिश में लगे जीव मिल्खा सिंह पहले दौर में 13 होल तक ही खेल पाए। उस समय उनका स्कोर 1 ओवर पर था। कैटरीना के मेंटर इमरान। इन दिनों कैटरीना कैफ के मेंटर इमरान खान बने हुए हैं। दोनों मेरे ब्रदर की दुल्हन के साथ ही करण जौहर की एक मैं और एक तू में साथ नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक कैटरीना सिर्फ इमरान की ही चर्चा करती रहती हैं। कोई बात हुई नहीं कि कैटरीना इमरान का जिक्र छेड़ देती हैं। लगता है कि कैटरीना इमरान से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गई हैं।
अगली पीढ़ी तक न पहुंचे भारत पाकिस्तान रिश्तों की जटिलता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को विवादित मुद्दों पर वार्ता करनी चाहिए ताकि यह मुद्दे अगली पीढ़ी तक न पहुंचे। पहली बार चीन दौरे पर आई खान ने बताया कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों विशेष रूप से भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने को प्राथमिकता देती है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने खान के हवाले से कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की दिक्कतें अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अनसुलझे मुद्दों के अलावा दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास होना चाहिए। चीन की मीडिया ने उनकी यात्रा के मद्देनजर पाकिस्तान में संचालित आतंकवाद पर विशेष जोर दिया। खान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट उनका साझा दुश्मन है। दोनों देशों को इसके सफाई के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चीन ने पिछले दिनों शिनजियांग प्रांत में हुई हिंसा के लिए पहली बार अपने दोस्त पाकिस्तान पर उंगली उठाई थी। इस हिंसा के पीछे उसने पाकिस्तान पर शिक्षित ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को जिम्मेदार ठहराया था। चित्रांगदा ने छोड़ा क्रिश 3। फिल्म क्रिश 3 में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह की जगह ले ली है। वैसे तो फिल्म के निर्माता राकेश रोशन और चित्रांगदा दोनों की ओर से कहा गया है कि इसकी वजह तारीखों का ना मिला है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि इसके पीछे कोई और कारण है। चित्रांगदा ने कहा है कि वह सिर्फ इतना कह सकती है कि तारीखों को लेकर कुछ परेशानी है। दूसरी ओर रोशन ने कहा कि वह अक्टूबर में निर्माण शुरू करना चाहते हैं और उसी के अनुसार शूटिंग तारीख थी, लेकिन अब दिसंबर में फिल्म शुरू होगी। चित्रांगदा ने दिसंबर जनवरी में शूटिंग के लिए तारीखें निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी कुछ पारिवारिक प्रतिबद्धताएं थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकी, जिसके कारण राकेश रोशन को दूसरी अभिनेत्री को लेना पड़ा। अमेरिका में रिलीज होगी फायरफ्लाइज इन द गार्डन। हॉलीवुड की दिलकश अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स अभिनीत फायरफ्लाइज इन द गार्डन फिल्म अब अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि निर्माण कंपनी सिनेडोर एंटरटेनमेंट के वर्ष 2009 से आर्थिक संकट में फंस जाने के बाद से यह फिल्म अधर में लटकी हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन फिल्म निर्माता डेनिस ली ने किया है, जिसमें 43 वर्षीय अभिनेत्री जूलिया दिखाई देंगी। ली ने बताया कि वह इस बात से काफी खुश हैं कि उनकी फिल्म अमेरिकी सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। ली को वर्ष 2003 में अपनी लघु फिल्म जीसस हेनरी क्रिस्ट के लिए पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिका में होगा सलमान का इलाज। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान शनिवार को इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। उन्हें सिर, जबड़ों में और गाल में असहनीय दर्द की परेशानी है। अत्यधिक दर्द के कारण सलमान ने अपनी नई फिल्म बॉडीगार्ड के प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होने का इरादा बीच में ही छोड़ दिया। बॉडीगार्ड के निर्माण दल के एक सदस्य ने बताया है कि उन्हें कुछ ज्यादा ही दर्द था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने इंटरव्यू पूरे किए हैं। वह 27 अगस्त को इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। सलमान अपनी बीमारी के चलते भारत में गणेश चतुर्थी और ईद नहीं मना सकेंगे। वह 31 अगस्त को अपनी फिल्म बॉडीगार्ड के प्रदर्शन पर भी नहीं होंगे। सलमान ने बताया कि सबसे पहले पार्टनर की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने चेहरे के बाएं हिस्से में दर्द महसूस किया था। इसके बाद वीर की शूटिंग के दौरान यह दर्द फिर उभरा। वह पिछले साल से लगातार दर्द की स्थिति में है। और अब आज के मौसम की जानकारी। शनिवार को दिन भर आसमान में हल्के बादल व धूप रहेगी व तापमान रहेगा व अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। जबकि रात भर आसमान साफ रहेगा व अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।